नमस्कार। यूपी टेट की तैयारी करने वाले दोस्तों को यह जूनियर का 2019 का मैथ और साइंस का यूपी टेट है। यूपी टेट का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, समीकरण y बराबर 7x-2 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सब मैथमेटिक्स के पहले सवाल इस पर दिए गए हैं, फिर इसके बाद साइंस आएगा। तो इसमें हम हल करेंगे तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन जिसको सही समझ में ना आए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा तो उसका आंसर भेज दिया जाएगा। तो इसका 91 का जो क्वेश्चन है इसके अनंत हल हो जाएंगे। 49 की पावर 15-1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो ये 48 और 8 से होंगे, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। काश 135 साइन 210 काश 150 साइन 270 और काश 315 का मान क्या हो जाएगा। वैल्यू रखने पर इसका आंसर √3/4 हो जाएगा। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 67-23 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल इसका आंसर 9 आ जाएगा। x-3 गुणनखंड दिया गया है मासा, तो दोनों में मान रखने पर p और q के मान निकल आएंगे, तो आंसर हो जाएगा 5/3 और 4। कोई प्राकृतिक m के गुणनफल रखने पर यह 3 से विभाजित होगा। m बराबर 1 2 3 रख कर सकते हैं। 9/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 49/81 2x माइनस एक्स इक्वल टू 7/9 इक्वल टू होल पावर 9। तो x का मान क्या हो जाएगा। तो इसकी 49 और 81 का भी हल करके बेस बराबर कर देंगे, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो आएगा 6 आएगा। एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों को सिलकर बनाया गया है, तो प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कपड़ों की आवश्यकता होगी 1000√6 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे में दिया गया है मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a। सूत्र का प्रयोग करेंगे, a बराबर c आ जाएगा। मूलधन और साधारण ब्याज की 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर r बराबर सूत्र लगता है n-1 मल्टीप्लाई 100/r t, चाहे t बराबर कर सकते हैं, फिर r, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इससे r और t दोनों निकाले जा सकते हैं। तो मान रखने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगला सवाल, यदि त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त का केंद्र O हो और BOC 110 है, तो ABC का मान सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 40। तो इसका 101 का 40। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ करके संख्या प्राप्त करेंगे तो 300 आ जाएगी। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 तथा 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 3 की पावर 40 हो जाएगी। AB का व्यास है ABCD, उसके भीतर चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल मालूम ही है कितना होता है। आमने सामने के कोण 180 होते हैं। और इसके बाद जब BAD की माप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। 0 लेस दैन और इक्वल x लेस दैन इक्वल 5 तथा 5 लेस दैन y और लेस दैन इक्वल 10, तो x/y का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम जब पूछे तो आंसर जनरली एक ही आता है। एक बेलन अर्धगोला तथा शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है, तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात करिए, तो तीनों का सूत्र लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा √2 रेशियो √2 रेशियो 1। 15% का लाभ 15% का हानि का अंतर 450 है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1500 रुपया आ जाएगा। यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC 90 डिग्री है, तब ABC के बारे में सत्य क्या हो जाएगा। AC² बराबर 2AB² सत्य हो जाएगा। किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है कोई व्यक्ति, तो चाल से पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय उसे लगेगा 5/m/4 मिनट लगेगा। x + y बराबर 2z, x/x माइनस z प्लस z/y माइनस z का मान 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि की जाए तो 50% धन 50% और प्लस
50 गुणे 50 बटे 100, 0 0 कट गया, 50 50 100, 125 आंसर आ जाएगा। तो 111 का आंसर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि कोई बिंदु दिया गया है, x बराबर 1 y बराबर 1, तो प्रक्षेपित बिंदु मालूम ही है x और y होते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यदि दो धनात्मक समांतर माध्य है तो समांतर माध्य जोड़ ले कोई संख्या, बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। 9 1 को ले लेंगे, 9 1 का समांतर माध्य 5 हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट AB हो जाता है ना, तो अंडर रूट AB गुणोत्तर माध्य GP हो जाएगा, और समांतर माध्य कितना हो जाएगा? A+B/2 हो जाएगा। तो इस सूत्र का फार्मूला का प्रयोग करने पर हमको आंसर क्या मिलता है? बाई ऑप्शन चेक करने पर 5 और 3 मिलते हैं, मतलब माध्य। तो इनको वैल्यू रखने पर वो संख्या निकालनी थी, तो संख्या 9 और 1 हो जाएगा। अब घन का आयतन 27 और 64 है, तो ये आयतन निकाल लो, ये क्यूब हो जाता है तो 3 आ जाएगा, और दूसरे का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? A2 4 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² बटे 4A1 A2 स्क्वायर, 4 4 से कट गया, तो ए का मान 3 है 4, तो 4 4 16, तो बाई ऑप्शन 3 आया, 4 9 और 16 हो जाएंगे। x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 14, तो x³ प्लस 1/x³ इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका जब हल करेंगे तो A B C तीनों मान निकाल के आ जाएंगे। 3√6 18/√6 और 9 2√2√3। यदि पेड़ पर बैठी B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में 3:7 5 का अनुपात हो, तथा चिड़ियों B1 की संख्या में अंतर संख्या 9 और 7 के गुणा की कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की संख्या कम से कम 945 होगा। तीसरा हो जाएगा, यदि x बराबर 2 -√3 -1 हो तो x³ -2x² -7x + 5 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। 10 बराबर a + a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या होगी, तो a में अंकों की संख्या 4 होगी। ऐसा ही है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 20वां समीकरण, ABX² बराबर A² + B² मान +2 ABX - 1 मूलों का योग क्या हो जाएगा? तो मूलों का योग x बराबर -x बराबर 1 रखने पर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो मूलों का योग इसका आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ से साइंस शुरू होती है, तो साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है कि जलीय ब्रायोफाइट कौन सा है? तो रिक्सिया फ्लूटेंट्स, ये जलीय ब्रायोफाइट्स है। पूर्ण स्तंभी परजीवी अमरबेल है। पौधों में होने वाली घटनाएं, तो जल अवशोषण मालूम है मूल रोम से होता है। खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है, और जल का परिवहन फ्लोएम करता है। तो और खनिज अवशोषण जो है एपिबलम करता है। तो इसका आंसर खनिज अवशोषण एपिबलम, तो इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, स्थानिक जातियां क्या होती हैं? वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधों में मादा जननांग होते हैं, वार्तिका, गुणवर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन होता है, याद रखिएगा। हार्मोन्स की तरह कार्य विटामिन डी करते हैं। बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को जो है पंचवर्गीकरण में जो मोनेरा में रखा गया है। ऊतक ब्लड होता है, टिश्यू ब्लड होता है। अंडाजन की प्रक्रिया में हार्मोन्स LH अधिकतम होता है। और इसके बाद हिप्पोकेसस एक मीन है, फिश है। x लंबाई वस्तु का उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का होगा।
तो x1 ग्रेटर दैन x2 से हो जाएगा, यानी x1 बड़ा होगा x2 से। ऊष्मा की इकाई जूल होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, यानी ओनली लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ना भी याद हो तो उसमें धा आता है, केवल अनुदैर्घ्य वाली याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁴ माइक्रोन होता है। ध्वनि की चाल इस्पात में, स्टील में मैक्सिमम होती है, इसको याद रखिएगा। साउंड स्पीड जो है स्टील मैक्सिमम होती है। कैल्किनेशन जहाँ मैग्नीशियम होगा वहाँ पर होता है MgCO3 विल गेट MgO और इसके बाद रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर काला H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड कर देती है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही होते, अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचने का शक्ति रखते हैं। तो BF3 है, IF7 है, CO2 PCl5। क्वेश्चन नंबर दूसरा सही है। नाभिक योगज सबसे अपक्रियाशील तो NO2 और CHO को याद रखिए। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर साइज हमेशा बढ़ता है, तो साइज के बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। एंथैल्पी में भी कमी आती है, लेकिन त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो दूसरा सही हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे जो है चुंबकीय तरंगे नहीं है। नतिकोण हमेशा 0 डिग्री पर होता है। डेसिबल ध्वनि स्तर की माप है। किरचॉफ धारा किससे संबंधित होती है, आवेश से। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत दिए थे। एवं कण की गतिज ऊर्जा E है, तो संवेग हमेशा याद रखिए, इसका होगा क्या, √2mE हो जाएगा। कॉपर पायराइट जो है सल्फेन प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड का सांद्रण किया जाता है। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 कार्बन डिग्री दिया गया है, तो 1 पर है। और IPAC नाम है, तो 2 मेथिल एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, यहाँ से पता कर लेंगे। कार्बन के बाद कासी गैस, अब कासी से याद रखें। C के बाद SI आता है। पदार्थ के N मोल के पदार्थ Y N मोल के बोला गया है, तो पहला सही है। पदार्थ X और Y के मोल अंशों का योगफल सही है। X का मोल अंश बराबर X के मोल बटे बिलियन के मोलों की संख्या हो जाएगी। Y के मोल NY/NX + NY हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ABC हो जाएगा। और यहाँ से मैथ और साइंस का पेपर ख़त्म होता है। धन्यवाद।